हेलो एवरीवन। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने माइंडसेट को देखा है, माइंडसेट के टाइप को पढ़ा और माइंडसेट का डिफिनेशन वगैरह को देख लिया था। माइंडसेट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो हमारा है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। तो हमें किस प्रकार का माइंडसेट होना जरूरी होता है, वो हमारा ग्रोथ माइंडसेट है। हमें ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति होना चाहिए। आज की जो इस लेक्चर में है वो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लर्निंग माइंडसेट के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या कहता है ये। Why is it some people prefer math and for some it is an allergy? किन्हीं व्यक्ति को मैथ जो मैथमेटिक्स है उनको बनाने में, मतलब जो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैथमेटिक्स में वो उनको बहुत ही इंजॉइंग लगता है, बहुत ही मजा आता है। लेकिन किन्हीं व्यक्ति के लिए वो क्या लगता है ना, मतलब एक एलर्जी है, अरे मैथमेटिक्स मुझसे नहीं होगा ये चीज। इस प्रकार से भावनाएं आती हैं। ये क्यों आता है? क्योंकि आप मैथ को लेके अपना माइंडसेट बना चुके हैं कि मैथ मुझसे होगा ही नहीं, ये मेरे लिए मैथ बना नहीं है। तो और आगे अगर जब बात करें इसमें, सो विद द कंप्यूटर्स फाइन आर्ट्स लैंग्वेज ईटीसी, और वही व्यक्ति जो मैथमेटिक्स से एलर्जी कर रहे थे उनको मतलब आर्ट्स वगैरह सही लग रहा है। किन्हीं व्यक्ति के लिए यही सेम सिचुएशन होता है कंप्यूटर में। अरे मतलब मेरा कुछ दोस्त है, उनको ऐसा लगता है कि अरे यार क्या मतलब कोडिंग कंप्यूटर में कोडिंग प्रोग्रामिंग मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ठीक हूं, मैं सिविल इंजीनियर हूं, मेरे लिए यही सही है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप इस प्रकार का आपका माइंडसेट हो जाता है। फिर उसके बाद किन्हीं व्यक्ति को क्या होता है ना कि उनको आर्ट्स करना, बहुत ही पेंटिंग वगैरह करना, फिर उसके बाद किन्हीं का फिगर बनाना, मतलब पेंसिल आर्ट्स वगैरह, तो उनमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर जब पढ़ने की बात आ जाती है फिर उन्हें मैथमेटिक्स हो गया या फिर ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें कि उन्हें और भी अदर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ गया, तो उनमें वो उनको खराब लगेगा। क्योंकि वो माइंडसेट है उनका कि उनसे आर्ट वगैरह हो जाएगा, उनसे पेंटिंग वगैरह हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। किन्हीं लैंग्वेज को सीखने में भी हमें यही दिक्कतें होती हैं। अब किन्हीं के लिए इंग्लिश जो है, बहुत सारे ऐसे मेरी दोस्त हैं जिन्हें इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो है मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन जो माइंडसेट कर लेते हैं अपना कि मुझे बोलना है, तो फिर आई एम गोइंग से भी स्टार्ट किया जा सकता है। आप स्टार्ट अगर जब आप माइंडसेट कर लें कि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो आई एम खाइंग से भी आप बोल सकते हैं, आई एम ईटिंग पे पहुंच जाएंगे आई एम खाइंग से। तो आगे और भी अगर जब बात करें एक IQ को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम वंस IQ, वंस एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्निक्स, वंस परसेप्शन अबाउट वन सेल्फ एज ए लर्नर डिटरमाइंस द वे ऑफ पर्सन लर्न्स अ सब्जेक्ट। किन्हीं व्यक्ति का जो है IQ को छोड़कर अगर जब बात करें किस प्रकार से वो अपना नॉलेज स्किल डेवलप करता है, ये किस प्रकार से किसी सब्जेक्ट को लेकर उसका कैसा परसेप्शन होता है, ये भी डिपेंड करता है, और इसके द्वारा भी उस व्यक्ति का माइंडसेट बनता है। In short, mindset one has towards learning will affect one's all decisions he or he makes towards or his or her learning objectives. आपका अच्छा माइंडसेट है, आप ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति हैं, आप लर्निंग माइंडसेट टाइप के व्यक्ति हैं, तो आपको ऐसा होगा कि कोई भी डिसीजन लेने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। आप हर डिसीजन उस माइंडसेट, जो अच्छे माइंडसेट के व्यक्ति हैं आप, उस माइंडसेट की वजह से ही लिया जाएगा और आप अच्छे डिसीजन ही लेंगे उसके कारण से। उसके बाद लर्निंग माइंडसेट को और डिटेल में पढ़ें। वी हैव डेवलप्ड आवर लर्निंग माइंडसेट फ्रॉम आवर प्राइमरी और मिडिल स्कूल लेवल इटसेल्फ। ऐसा थोड़े ना है कि मतलब कुत्ते को देखकर हमारा ये माइंडसेट हो जाता है कि कुत्ता काटने के लिए दौड़ सकता है, हमें संभल कर चलना चाहिए। तो ये माइंडसेट क्या मतलब अभी डेवलप हुआ आपका? क्या नहीं ना, ये आप जब जन्म लिए उसके कुछ ही दिन बाद आपको मतलब जो है 2 या 4 साल के बाद आपको समझ आ गया होगा कि कुत्ता काटते हैं, तो फिर आप उससे डरते हैं और उनके प्रति आप अपना माइंडसेट बना लेते हैं। तो ये माइंडसेट किसी चीज को लेकर, या मैथमेटिक्स को पढ़ना हो, पढ़ने के बारे में, खेलने के बारे में कि हम मुझसे क्रिकेट खेला जा सकता है, मुझसे फुटबॉल खेला जा सकता है, तो ये सारा माइंडसेट जो है एक प्राइमरी और स्कूल लेवल पे भी स्टार्ट किया जा सकता है, वहां से भी आपका डेवलप हो जाएगा। कैरल ड्वेक जो लेडीज थी उनके द्वारा वो ऑब्जर्व करती हैं, ऑब्जर्व दैट अ पर्सन विथ फिक्स्ड माइंडसेट बिलीव्स इंटेलिजेंस टू बी अ फिक्स्ड ट्रेट। जो कैरल ड्वेक का कहना है, जो लेडीज थी उनका कहना है मैम का, कि जो व्यक्ति फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं उनको लगता है कि इंटेलिजेंस जो है ना उनका वो फिक्स्ड है, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, मतलब उसको नहीं बदल सकते हैं, वो फिक्स्ड है। वो आप जैसा इंटेलिजेंस आपका 10th क्लास में था, जैसे आप तेज 10th क्लास में थे, उससे ज्यादा आप तेज नहीं बन सकते। ये फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति का सोच होता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज हाईली एडेप्टेबल टू न्यू चैलेंजेस।
हम लोग का जो मानसिक, जो हम लोग का बुद्धि होता है, वो नई नई चेंजेस को या चैलेंजेज को एक्सेप्ट करने में बहुत ही एडेप्टिव नेचर का होता है। बस हमें सही दिशा में जाना होता है। However, with growth mindset, one can learn from unfamiliar field also. अगर जब कोई व्यक्ति को सीखना है, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, अगर ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति हैं तो वो सीखेंगे। अभी मेरे एक टीचर का, उस सर का जो है वाइफ अभी बीमार हैं, लेकिन उनका मतलब जो खुद का माइंडसेट है इस प्रकार से हम लोगों को लेकर है कि वो चाहते हैं कि इनका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए। तो वो जो सर हैं उनका माइंडसेट की बात करें तो वो किस प्रकार के माइंडसेट रखे हैं, हम लोगों के प्रति ग्रोथ माइंडसेट रखे हैं। कैसा भी सिचुएशन आ गया वो लर्न कर रहे हैं अपने लाइफ में। दे बिलीव इन ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस व्हेन इट इज एडेड विद द न्यू इंफॉर्मेशन एंड लेटेस्ट स्किल सेट। वो बिलीव करते हैं नए नए ग्रोथ को डेवलप, मतलब जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट बनने के चलते जो है उनका ये होता है कि वो इंटेलिजेंस कैसा भी आ जाए, वो सोचते हैं ये इंफॉर्मेशन मुझे जो है ऐड करने से मेरा माइंडसेट अच्छा होगा। द मोमेंट समथिंग इन अस टेल अस वी आर नॉट स्मार्ट, वी आर नॉट इंडेवर्ड विद द टैलेंट स्किल टू लर्न द सब्जेक्ट, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर इन अ फिक्स्ड लर्निंग माइंडसेट। जिस समय आपको ऐसा लगता है ना अरे हमसे ही नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं होने वाला है, ये चीज मुझसे बनेगा ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, तो आप समझ लो ऐसे व्यक्ति आप अगर जो हो तो इट मीन्स आपकी जो माइंडसेट है वो किस प्रकार से की है, वो फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति हैं आप, आपकी फिक्स्ड माइंडसेट है। टू चेंज इट, अब फिक्स्ड माइंडसेट है तो इसको बदलना भी चाहिए। टू चेंज इट वी नीड टू प्रैक्टिस, मेक बेबी स्टेप्स वन एट ए टाइम टू अफर्म, कन्फर्म एंड रिफॉर्म आवर एस्टेब्लिश्ड बिलीफ सिस्टम दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू फिक्सिटी। इसको चेंज करने के लिए आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको अगर जहां सुबह में 6 घंटे पढ़ना है, आपने माइंडसेट किया 6 घंटे पढ़ना है, तो आपको धीरे धीरे 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में तो धीरे धीरे छोटा छोटा पहले स्टेप लीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, फिर आगे बढ़िए, आप अच्छे करेंगे। इवन लेजीनेस इज एक्चुअली लैक ऑफ एफर्ट काउज्ड बाय फिक्स्ड माइंडसेट। लेजीनेस जो है, ये लेजीनेस, कोई व्यक्ति लेजी होता है तो इट मीन्स वो फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति है, इसलिए वो लेजी है। कोई भी काम करने में वो लेजीनेस दिखाता है, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति है। फिक्स्ड माइंडसेट स्टूडेंट सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स एज वेस्ट ऑफ टाइम। जो स्टूडेंट का फिक्स्ड माइंडसेट होता है उनको लगता है अरे एक्स्ट्रा हम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, झूठ मूठ का, छोड़ो हटाओ यहाँ से चलो, उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति हैं। अब जो डेवलपिंग ग्रोथ माइंडसेट टुवर्ड्स लर्निंग को अगर जो हम लोग बात करें, हमको ग्रोथ माइंडसेट बढ़ाना है पढ़ने के लिए, तो उसको अगर जब देखें तो टेरी डोएल एंड टॉड Jacques in the new science of learning, how to learn in harmony with your brain, deriving from Carol Dweck। Carol Dweck का जो कंसेप्ट है उन्हीं से ये मतलब डेराइव किए हैं कंसेप्ट ऑफ माइंडसेट। वो सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट वेज फॉर चेंजिंग टू ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे बदलने के लिए वो कुछ वेज बताए हैं, कुछ तरीका बताए हैं। रिकॉग्नाइज दैट हार्ड वर्क, गेनिंग न्यू नॉलेज, फेसिंग चैलेंजेस विथ फैसिलिटेट ग्रोथ माइंडसेट। उनमें वो कहते हैं कि जो भी हार्डवर्क है उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको पहचानिए, नया नया नॉलेज गेन कीजिए, और जो चैलेंजेस आते हैं उनको आप फेस कीजिए, तो फिर आप फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इंटेलेक्ट कैन बी ग्रोन विथ रेगुलर प्रैक्टिस, ब्रेन मसल्स कैन बी स्ट्रेंथेन्ड। आपका जो बुद्धि है उसे आप बढ़ा सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा, और इसी के द्वारा रेगुलर प्रैक्टिस होने की वजह से आपका ब्रेन का मसल्स भी क्या होगा, स्ट्रांग होते चले जाएगा। Failure need not to be end in itself. Focusing on how to improve using different strategies, giving more time and efforts can contribute to success. Failure हो जाने के बाद हमें निराश नहीं होना है, बल्कि हमको ऐसे वेज ढूंढने हैं जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकें। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत होती है फेल्योर के टाइम, ताकि हम आगे सक्सेस कर सकें। Be always willing to take risk in terms of learning, however difficult it looks. कैसा भी सिचुएशन, वर्स्ट कंडीशन क्यों ना आ जाए, खराब से खराब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हमें ऐसा चाह होना चाहिए कि हम रिस्क ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। डेवलपिंग ग्रोथ माइंडसेट टुवर्ड्स लर्निंग में ही है। पुअर परफॉर्मेंस इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ वन पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस। क्या कि कोई रिजल्ट में मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्या यहाँ पे ये फिक्स हो गई? इसको कौन बता दिया कि इसके पास नॉलेज नहीं है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना नहीं चाहिए। आप अगर जो समझ रहे हैं कि मैं ये चीज मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मैं पुअर हूं, मतलब मेरी परफॉर्मेंस पुअर रही क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है, अगर जैसा आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं।
सेल्फ टॉक इज इंपॉर्टेंट, किलिंग नेगेटिव वॉइस इज अ मस्ट। आप सुबह में या किसी समय जब शांत बैठते हो तो सेल्फ टॉक करना जरूरी होता है। बेसिकली आप देखे होंगे ध्यान करने के लिए कहा जाता है। ध्यान क्या है? ध्यान के वक्त क्या भगवान को याद करते हैं? हमें सही मायने में ध्यान के वक्त हमें सेल्फ टॉक करने की जरूरत है, तभी हम अपने निगेटिविटी को मात दे सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। एक्सग्रेशन ऑफ सिचुएशन इमिनेट्स फ्रॉम फिक्स्ड माइंडसेट, इट इज टू टफ फॉर मी, आई कांट डू इट। ऐसे सिचुएशन जहां पर अरे ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है, मैं इसको नहीं कर सकता, मुझसे ये होगा ही नहीं, ये सारे सिचुएशन बताते हैं कि आप फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं। ऑलवेज चूज ग्रोथ माइंडसेट वॉइस। आपके इनर वॉइस में जहां पर लगे कि आप नया सीखने जा रहे हैं तो उसे ही आप चूज कीजिए, वही बेटर है आपके लिए। फिर उसके बाद अगर जब बात करें तो एक हमारा कोट है, एरोडायनेमिक का लॉ है कि जो बबल बी होती है, जो बी होता है नॉर्मली जो मधुमक्खी है, उनका वेट ना एरोडायनेमिक लॉ के अनुसार से कहा जाता है कि उनके वेट के कारण वो उड़ नहीं सकती, लेकिन वो मधुमक्खी फिर भी उड़ती है। क्यों उड़ी? क्योंकि वो ग्रोथ माइंडसेट की थी, उन्हें उड़ना था, वो उड़ गई। अकॉर्डिंग टू एरोडायनेमिक लॉ द बबल बी कैन नॉट फ्लाई। एरोडायनेमिक लॉ के कारण जो है उनके द्वारा बबल बी फ्लाई नहीं कर सकता। इट्स बॉडी वेट इज नॉट द राइट प्रोपोर्शनल टू विंग स्पैन। इनका जो पंख है, वो पंख का जो रेशियो अगर जो देखें तो उसको पंख को देखकर कोई भी बोलेगा अगर ये उड़ नहीं सकती है, फिर भी वो इस सारे लॉ को इग्नोर करते हुए बबल बी फ्लाई करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनके पास ग्रोथ माइंडसेट है। आपके पास नहीं है तो आप अपना बनाइए, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाइए। और एक कोट की अगर जब बात करें, इस कोट के बाद ये लेक्चर यहीं खत्म हो जाएगा। तो कोट में थॉमस अल्वा एडिसन जो है बल्ब बनाने के टाइम वो 700 बार जो है वो फेल किए थे। आई हैव नॉट फेल्ड 700 टाइम्स, आई हैव सक्सीड इन प्रूविंग 700 वेज ऑफ हाउ नॉट टू बिल्ड अ लाइट बल्ब। थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा वो उनका एक कहना है, उनका एक कोट है, वो कहते हैं कि मैं 700 बार जो ट्राई करते रहा और मुझसे बल्ब नहीं बना, ये मैं फेल नहीं किया हूं 700 बार, मैं ये प्रूफ किया हूं 700 बार। ये जो 700 रिजल्ट में जिससे मैं बल्ब नहीं बना सका, ये वही 700 वेज है जो आपको नहीं करना है, नहीं तो आप बल्ब नहीं बना पाओगे। तो वो ये दिखाता है डिटर्मिनेशन को, वो ये दिखाता है कि कितने अच्छे ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति थे ये, जो 700 बार फेल होने के बावजूद भी वो क्या किए, बल्ब को लास्ट में बनाए। तो हमें ऐसा ही होना चाहिए, हमें फेल्योर से घबराना नहीं चाहिए। फेल्योर को कोई बात नहीं, इसके जो मैं अपना काम कर रहा था, इस काम को मैं करने में सक्षम नहीं हुआ क्योंकि मेरे स्ट्रेटजीज गलत थे, लेकिन वो गलत थोड़ी ना मेरा काम करना, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं अभी भी। वो 700 बार फेल नहीं होते तो फिर वो क्यों बल्ब बनता उनसे। और माइकल जॉर्डन का भी कहना है कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट फेल्योर, आई कैन एक्सेप्ट फेल्योर, मैं फेल्योर को जो हमारे उसको एक्सेप्ट कर सकता हूं। एवरीवन फेल्स एट समथिंग बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। हमें हार नहीं मानना चाहिए। मान लीजिए अभी हॉकी आज जो है, मैं ओलंपिक का मैच देख रहा था जिसमें कि महिला टीम हार गई। इससे पहले पुरुष वाली भी सेमीफाइनल में दोनों ठो हार गए हैं, तो फाइनल में जगह नहीं बना सके। लेकिन अब ये ऐसा तो नहीं है कि हार गए तो अब वहां उनका खत्म हो जाता है, नहीं, अगले साल फिर आएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ आएंगे, फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। ये जज्बा होना चाहिए। तो माइकल जॉर्डन का भी यही कहना है कि मैं फेल्योर को एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन सब फेल होते हैं किसी न किसी टाइम पे, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट कभी नहीं करूंगा, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं अब ट्राई नहीं करूं। ऐसा होना चाहिए सभी को। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग जो है उसमें भी ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति बनने के लिए जो कुछ सीक्रेट्स वगैरह दिए गए हैं, तरीके दिए गए हैं, उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।